नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख ट्रिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे सामने पत्रकार सादाब रिजवी। जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। सादाब रिजवी, बसपा में क्या हलचल है? बड़ी खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बने हुए हैं। क्या क्या प्रोग्राम है, जरा बताओ दर्शकों को। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ तो पूर्वांचल में और एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो बड़े कार्यक्रम लगे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम पे कार्यक्रम हो रहे हैं। बहुत सारे उन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब है जो लोग ये कह रहे थे 9 अक्टूबर 2025 में कि भाई 9 अक्टूबर 2026 तक ही अब कोई दूसरा कार्यक्रम हो पाएगा। अब इतने कार्यक्रम हो रहे हैं, इतने कार्यक्रम हो रहे हैं कि गिनते गिनते लोग थक नहीं पा रहे हैं, थक जा रहे हैं। गिनते गिनते लोग जो है वो रुक नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ की सरधना सीट पर बड़ा कार्यक्रम है कल। उधर पूर्वांचल की बात करें तो सीतापुर की मिश्रिक सीट पर बहुत बड़ा कार्यक्रम है कल। जिला सीतापुर में है और जिला मेरठ में है। दोनों जिले में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में भी, उत्तर प्रदेश के पूर्व में भी, दोनों जगह कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद की अभी एकमात्र दहाड़ लोगों ने सुनी है। अभी विरोधियों के जो बिल्कुल दांत खट्टे हो चुके हैं, एकमात्र दहाड़ से भी लोग बाग ये अंदाजा लगा नहीं पा रहे हैं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी के पास इतना जनसैलाब उमड़ कहां से रहा है। अच्छा, सादाब लोग रिजवी बाग सादाब रिजवी जब से आकाश आनंद की एंट्री हुई है, उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन किया है, तब से विरोधी पार्टियों में बहुत बेचैनी है, बहुत ज्यादा बेचैनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि विरोधी पार्टियों में तो बेचैनी है ही, लेकिन विरोधी पार्टियों के अंदर जो तमाम बहुजन समाज पार्टी से कद्दावर नेता, बहुजन समाज पार्टी के जो पुराने दिग्गज नेता थे वो गए थे। अब उनमें भी कहीं ना कहीं बेचैनी होनी शुरू हो गई है। एक बड़ा नाम बता रहा बिल्कुल हूँ, विपिन बेबाक जी के धर्म सिंह सैनी पूर्व मंत्री रहे हैं और पूर्व मंत्री बहुजन समाज पार्टी के साथ ही रहे हैं, बहुजन समाज बिल्कुल पार्टी की सरकार भी रहे हैं। धर्म सिंह सैनी के सुर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। उनका खास तौर से भी ताजा बयान आ चुका है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, बसपा शासनकाल को याद करते नजर आ रहे हैं। और ये देखिए कि आज भी धर्म सिंह सैनी को कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की आज तारीफ करते पुराने नेता नजर आ रहे हैं और नए तमाम नेता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भाजपा छोड़ करके, समाजवादी पार्टी छोड़ करके, कांग्रेस छोड़ करके बहुत बड़ा नेताओं का एक समूह बसपा ज्वाइन कर रहा है। उसी उसी तरीके से तमाम जो पुराने नेता हैं जो बहुजन समाज पार्टी के अंदर थे, अब वो वापस आ रहे हैं, बिल्कुल वापस से बहुजन समाज पार्टी में आना शुरू हो चुके हैं। धर्म सिंह सैनी एक बड़ा नाम, इसके साथ साथ धनंजय सिंह भी बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। ये वो नाम है तो धनंजय सिंह का, सादाब कद्दावर नेता, सादाब दिग्गज रिजवी नेता। सादाब रिजवी ये तारीफ करने का मतलब समझे कि कहीं ना कहीं उनकी जो सुर है वो अब बसपा में शामिल होने के लिए आतुर है। देखिए, बसपा में वो शामिल होंगे, बसपा में शामिल नहीं होंगे, ये तो एक दूसरा सवाल है, ये तो बात का विषय है। लेकिन अभी आप ये देखिए कि तमाम ऐसे नेता जो दिग्गज नेता कहलाते हैं, कद्दावर नेता कहलाते हैं, राजनीति में उनका एक बड़ा कद है, वो पार्टियां छोड़ करके अपनी और बसपा की तारीफ करने में लगे हुए हैं। जिन पार्टियों के अंदर वो हैं, जिन पार्टियों में वो शामिल हैं, उन पार्टियों को छोड़ करके वो दूसरी पार्टियों की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। यानी कि बहुजन समाज पार्टी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, दूसरे नेताओं की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, यानी कि बसपा नेता, बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर ये एक संकेत है कि 2027 में बसपा का सूर्योदय होने वाला है। 2027 में बसपा सुप्रीमो मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाली है। रास्ता साफ है। जो बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े कद्दावर नेता है, चाहे वो दूसरी पार्टियों में हो, चाहे कहीं भी रहे हो, या आज वो किसी भी पार्टी के साथ क्यों ना हो, लेकिन उनको नजर सादाब सिर्फ और रिजवी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी नजर। बिल्कुल सादाब रिजवी एक चर्चा और भी चल रही है अभी, हालांकि दबे सुर में चर्चा चल रही है। चर्चा ये भी चल रही है कि बसपा अगर जीत जाती है चुनाव तो बसपा सुप्रीमो मायावती खुद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, आकाश आनंद को बनाएंगी। कुछ लोगों का ये सवाल भी और ये अंदरूनी चर्चा भी चल रही है। देखिए, ये फैसला होगा नेता का कि आखिर नेता, क्योंकि आप देखिए कई बार जब कांग्रेस में चुनाव लड़ा गया, सोनिया गांधी के फेस पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन बाद में कौन प्रधानमंत्री बने? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। देश की जनता ने एक्सेप्ट किया, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने भी एक्सेप्ट किया। इसी तरीके से दोबारा जब सरकार आई यूपीए की, तो यूपीए की गवर्नमेंट में दोबारा से मनमोहन सिंह को फिर नंबर मिला। लोगों को ये पता था कि उनके नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वापस से मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया गया।
तो ये अभी कयास लगाना, इस तरीके की अटकलें लगाना तो सही नहीं होगा। अभी फैसला अच्छा, इस चीज को 2027 में नेता के ऊपर छोड़ा बिल्कुल, जाएगा। जी सादा रिजवी, इस चीज को जो बल मिलता है वो मिलता है जैसे जैन जी और जैन अल्फा का इस टाइम दौर है। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में चारों तरफ आंदोलन ही आंदोलन चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को बल इस चीज से भी मिल रहा है कि आकाश आनंद कहीं ना कहीं जैन जी को रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ ऐसा भी महसूस कर रहे हैं लोग, और लोगों की भावना भी ये है। देखिए, जैन जी को तो साधने का काम बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुरुआत में ही कर दिया था, और बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर ये कहा था कि नौजवानों की भागीदारी होगी, नौजवानों को साथ में रखा जाएगा, जैन जी, जैन अल्फा, उनको साथ में लेकर के सरकार में भी शामिल किया जाएगा। और इसका जीता जागता सबूत बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जिस तरीके से जालौन जिले की, उत्तर प्रदेश की जो जालौन जिले की एक सीट है माधोगढ़, वहां से आशीष पांडे को प्रत्याशी बना करके सबूत भी दे दिया है, और उन्होंने बता दिया है कि हम लोग नौजवानों को भी मैदान में उतारेंगे। तो टिकट लिस्ट से लेकर के, और चाहे कैबिनेट तक की बात क्यों ना हो, सब जगह बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बार नौजवानों की हिस्सेदारी रखी है। जिस तरीके से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति को अपनाकर के बसपा इस बार चुनावी मैदान में उतरी है, जिस तरीके से 2007 के सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को, सर्वजन के फॉर्मूले को इस बार बहुजन समाज पार्टी लेकर के मैदान में उतरी है, उसमें अपग्रेड करते हुए जैन जी और जैन अल्फा को भी शामिल किया गया है। जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हो रहा है, तो हर वर्ग के लोगों को टिकट दिया जा रहा है। उसमें जाट समाज के लोग हैं, आप देखिए कल जो घोषणा होगी, विनीत सत्यप्रकाश भराला के टिकट की घोषणा होगी, जो कि गुजर समाज से आते हैं, जाट समाज से आते हैं। तो जाट समाज से, गुजर समाज से आने वाले लोग हैं, जैसे सतवीर नागर की 25 तारीख को घोषणा होगी। इसके अलावा जो बनारस के टिकट की घोषणा हुई है, वहां पर पांडे हैं। कई जगह जो है अभी अभिलाषा वर्मा है, जिसकी घोषणा कल विश्वनाथ पाल करेंगे मिश्रिक सीट से। तो इस तरीके से चाहे वर्मा हो, चाहे वो चौधरी हो, चाहे वो भराला हो, और चाहे वो नागर हो, या फिर वो किसी कौशिक हो, कौशिक पांडे भी हैं, मिश्रा भी हैं, तमाम तरीके के लोग, तमाम जातियों के, तमाम धर्म के लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतार यानी कि रही है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती अब चारों तरफ को बैटिंग कर रही हैं, सीधा सीधा ये भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम प्रत्याशी बुजुर्ग हैं, तो तमाम प्रत्याशी जो होंगे वो नौजवान भी होंगे। जैन जी भी शामिल है, जैन अल्फा भी शामिल है, महिलाएं भी शामिल है, और तमाम वर्गों की अगर हम बात करें तो चाहे वो उसमें अल्पसंख्यक वर्ग हो, मुस्लिम वर्ग हो, अच्छा, पिछड़ा सादा वर्ग हो, रिजवी, दलित वर्ग हो, सारे वर्ग शामिल है। बिल्कुल सादा रिजवी, इसके साथ साथ 27 का जो चुनाव होने वाला बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि बहन जी की रणनीति विशेष रणनीति है, विशेष रणनीति कितना मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और कितनी बड़ी जीत होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शादाब रिजवी, बीजेपी ने जिस तरीके से तैयारी कर रखी है, बाबा आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से तैयारी करी है कि सीधा सीधा दाम दो और वोट लो, यानी कि 50,000 रुपए महिलाओं को देने की जो बात कही गई है, पहली किस्त 20,000 रुपए और 10,000 रुपए उसके बाद, तो अब 20,000 मान लो, क्योंकि जीत के बाद की बात तो बाद में देखी जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो शादाब रिजवी, 50,000 रुपए का ये लॉलीपॉप महिलाओं के लिए 50,000 रुपए का लॉलीपॉप, और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के लिए एक वोट, कितना असर दिखा पाएगी। जिस तरीके से महिलाओं के लिए 50,000 रुपए की घोषणा योगी आदित्यनाथ ने की है, तो इस देश का तमाम समाज, महिला वर्ग, बहुजन समाज ये बखूबी जानता है कि अगर बसपा का शासनकाल आता है तो जिनके पास छतें नहीं होती उनको छत मिलती है, जिनके पास जमीन नहीं होती, जो भूमिहीन लोग होते हैं उनको भूमि मिलती है, जिनके पास बिल्कुल, नौकरियां नहीं होती उनको नौकरियां मिलती है, जिनके पास रोजगार नहीं बच्चों को होते पढ़ाई उनको मिलती अच्छे रोजगार है, मिलते हैं। गरीबों जिन के बच्चों लिए को गाजियाबाद जैसे शहर में फ्लैट मिलते हैं। बिल्कुल है, जग जाहिर है, दुनिया देख रही है, देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। जी, तो शादाब रिजवी, ऐसी स्थिति में 50,000 रुपए का लालच कहीं ना कहीं महिलाओं को डगमगाएगा। आप पहले बिहार में देख चुके हैं, वहां पे 10-10, 20-20 हजार रुपए में चुनाव का नतीजा बदल चुका है। क्या सही कहेंगे? बात है। वही मैं बता रहा था कि जिस तरीके से लोगों को पता है, बहुजन समाज जानता है कि उनको एक बार 50,000 रुपए अगर मिल जाएंगे तो वो उनके लिए काफी नहीं होंगे। बसपा शासनकाल में जो कुछ उनको मिला है, नौकरियां मिली हैं तो आजीवन मिली है, घर मिले हैं तो आजीवन मिले हैं, भूमिहीनों को भूमि मिली है तो आजीवन मिली है। तो वो छोटा सा लालच के चक्कर में बड़ी चीजों को हाथ से नहीं गवाएंगे। बहुजन समाज देख रहा है कि कच्चे लालच में जो उनका उनका अधिकार है, उनका हक है, वो उसको नहीं गवाएंगे। हर महिला इस बार जानती है कि 50,000 रुपए के, 20,000 रुपए की किस्त के चक्कर में वो अपने बच्चे की नौकरी को दांव पर नहीं लगाएगी, वो अपने अपने पति के रोजगार को दांव पर नहीं लगाएगी, अपने घर के एक भूमि जो पट्टे मिले थे, पट्टे आवंटित हुए थे, अपने घर की भूमि को दांव पर नहीं लगाएगी।
अपने बच्चों के स्कूलों को, शिक्षा को दांव पर नहीं लगाएंगी। तो इस बार महिलाएं बिल्कुल जागरूक हैं और तमाम जो है क्षेत्र के अंदर महिलाओं की जागरूकता का प्रमाण नजर आ रहा है। और एक बड़ी खबर भी मैं आपको बता दूं, तमाम हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए बड़ी खबर है, डॉक्टर इंदु चौधरी का बसपा सुप्रीमो मायावती ने कद बढ़ा दिया है। उनके ऊपर जो मंडल है, आजमगढ़ मंडल का प्रभार भी उनको दे दिया गया है। उनके काम को देखते हुए डॉक्टर इंदु चौधरी के प्रभार को बढ़ा दिया गया है और ये जीता जागता सबूत है कि महिलाओं का सम्मान बसपा सुप्रीमो मायावती कितना कर रही है। जितने प्रभारी और बनाए गए हैं, जगह जगह के जितने मंडल के प्रभारी हैं, उन मंडल के प्रभारियों के अलावा डॉक्टर इंदु चौधरी का कद और ज्यादा बढ़ाया है और इस बात का सबूत दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने कि महिलाओं को भी किसी भी हाल में बसपा सुप्रीमो मायावती पीछे नहीं देखना चाहती है। डॉक्टर इंदु चौधरी हैं उनके सामने, बसपा सुप्रीमो मायावती के सामने, तो उन्होंने डॉक्टर इंदु चौधरी का कद बढ़ा दिया है। एक तरफ सबिहा अंसारी का कद बढ़ा रखा है, एक तरफ आप देखिए कि तमाम जो अभिलाषा वर्मा जिनके टिकट की घोषणा हुई है, प्रत्याशी प्रभारी जिनको बनाया गया है, अभिलाषा वर्मा भी है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से बड़ी कद्दावर नेता जो कि प्रांतीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी पार्टी छोड़ करके बसपा में शामिल हो चुकी है। और साथ ही बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं महिलाओं के सम्मान को लेकर के, बसपा सुप्रीमो मायावती ने महिलाओं का सम्मान भी शुरू कर दिया है, नौजवानों का सम्मान भी शुरू कर दिया। जी शादाब रिजवी, आपने बसपा काल में विकास की बात करी तो मैं आपको बताऊं कि हालांकि हम थोड़ी मतलब तजुर्बा हमें कम था जब बसपा की शासनकाल था, हालांकि उम्र तो ठीक थी, जानकारी थी, लेकिन बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी। उस दौरान में अंबेडकर ग्राम बने थे, ठीक है। अंबेडकर ग्राम में शादाब रिजवी वो सारी सुविधाएं थी जो आज भी नहीं है, यानी कि आरसीसी की रोड, जब गांव में कच्चे खड़ंजे भी नहीं थे, ईंट के, कच्ची रोड थी, तो आरसीसी की रोड थी। पूरे गांव में खंबे लगे, पूरे गांव में लाइट, पंचायत भवन, समझे जी, सारी सुविधाएं, पानी की सुविधा, स्कूल की सुविधा, सारी अंबेडकर ग्रामों में पूरी की पूरी सुविधाएं थी जो शहरों में होती हैं, समझे। आज के जो नौजवान है शायद वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो उस दौर में अंबेडकर ग्राम बने थे वो आज भी रोडें बिल्कुल बखूबी चल रही हैं और बेहतरीन है आज की डेट में भी। तो ऐसा विकास था बसपा सुप्रीमो मायावती के राज में। शादाब रिजवी, 1995-96 में चयनित अंबेडकर ग्राम योजना जब लाई गई थी तो 1995-96 में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अंबेडकर ग्राम चयन इसलिए किया था क्योंकि गांवों से विकास बहुत ज्यादा दूर था। जो बाहर के रास्ते हैं, जो मेन सड़कें हैं, मेन सड़कों से गांव की सड़कों का जुड़ाव बिल्कुल नहीं था। तो गांवों से मेन सड़कों को जोड़ने का काम शुरू हुआ था 1995-96 में। और जब अंबेडकर ग्राम चयनित किए गए थे तो उन अंबेडकर ग्राम की काया पलट हो गई थी। कई जिले ऐसे थे जिनको वीआईपी जिला घोषित किया गया था और कुछ जिलों को वीवीआईपी जिला घोषित कर दिया था बसपा सुप्रीमो मायावती ने। और लाइट का ये जो तमाम समाजवादी पार्टी की सरकार में और तमाम दूसरी सरकारों में जो विद्युत आपूर्ति ठप रहती थी, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति नहीं पहुंच पाती थी, हफ्तों के हिसाब से आती थी कि एक दिन में आएगी तो एक हफ्ता दिन में आएगी तो एक हफ्ता रात में बिजली आएगी। ये सारा काम 1995-96 में अंबेडकर ग्राम चयन करके बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुरुआत कर दी थी और करके दिखाया था। तो इसलिए आज तो हाईटेक है जमाना, टेक्निक की भरमार है। तो आज अगर बसपा की सरकार बनती है तो वहां से जो 1995-96 में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र थे उनमें विकास की गंगा बहा दी गई थी, आज के समय में उनके अंदर क्या हाल होगा, कितना विकास होगा, अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो शादाब रिजवी, आप जो जल्दी के प्रोग्राम है वो बता दीजिए एक बार दर्शकों को। बिल्कुल, 19 तारीख में कल का जो प्रोग्राम है वो दौराला से आगे वलीदपुर पड़ता है। तो वहां पर एक कार्यक्रम है, सत्य प्रकाश भराला जी की पुण्यतिथि है, यानी विनीत सत्य प्रकाश भराला, विनीत भराला जो प्रत्याशी है सरधना विधानसभा से, उनके पिताजी की पुण्यतिथि है। और बसपा का एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन है। कल सुबह 10 बजे वहां पर समाज के साथी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं वो वहां पर पहुंचे, और जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, सीतापुर में एक बड़ा कार्यक्रम है, वहां पर विश्वनाथ पाल मौजूद रहेंगे, वो लोग वहां पर पहुंचे। और इसके बाद में 23 अगस्त को एक बड़ा कार्यक्रम है, कार्यकर्ता सम्मेलन है राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान के लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं पूरे, तो वहां पर भी बसपा का एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन है। उसके बाद 25 तारीख में जेवर में एक बड़ा कार्यक्रम है। जेवर के किसान आदर्श इंटर कॉलेज यानी दनकौर में एक किसान आदर्श इंटर कॉलेज है, वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम है। वहां पर आकाश आनंद भी आपको नजर आएंगे, यानी कि दूसरा बड़ा कार्यक्रम आकाश आनंद का पश्चिम उत्तर प्रदेश में लग चुका है। जेवर में हाथरस के बाद में जेवर में ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए नजर आएंगे आकाश आनंद। बिल्कुल, जेवर के दनकौर में आदर्श किसान आदर्श इंटर कॉलेज में आप लोग पहुंचिएगा 25 तारीख को। 23 तारीख को जो लोग राजस्थान के हमारे जो दर्शक हैं वहां से जो वीडियो देख रहे हैं, 23 तारीख को कार्यकर्ता सम्मेलन है राजस्थान के जयपुर में। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने हमारे साथी हैं वो कल सरधना जरूर पहुंचे।
पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के जितने साथी हैं वो कल सीतापुर जरूर पहुंचे। ताबड़तोड़ कार्यक्रम है, सब जगह पहुंचिए, जहां भी देखेंगे बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम नजर आएंगे और नीली क्रांति नजर आएगी विवादी, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई नहीं है। बिल्कुल ताबड़तोड़ कार्यक्रम है दर्शकों। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐसी रणनीति बनाई है कि अब बेड़ा पार होने वालों है, सब समाज को भी बेड़ा पार होने वालों और बहुजन समाज पार्टी को भी बेड़ा पार होने वालों। तो शादाब रिजवी, अब वीडियो भी काफी लंबी है चुकी है, तो अब अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। और अगर आपको वीडियो मिल गई है और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में कल को फिर हाजिर होंगे, जब तक के नहीं याद देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। बिल्कुल, जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।